हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है तीव्रता आई एवं 4 आई तीव्रता की दो तरंगें अध्यारोपित होकर व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में न्यूनतम तीव्रता क्या होगी हम लोग को बतलानी है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत दो तरंगे अध्यारोपित हो रही है, यानी कि यहाँ पे व्यतिकरण की घटना हो रही है। तो हम लोग व्यतिकरण की घटना या व्यतिकरण क्या होता है इसको पहले देखेंगे, फिर प्रश्न का उत्तर। देखिए, व्यतिकरण एक ऐसी घटना होती है जिसमें समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसी घटना को ही हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लेते हैं कि यहाँ पे एक तरंग है, ठीक है, और ये जो तरंग है इसका आयाम हम लोग ले लेते हैं a1 है और इसकी आवृत्ति न्यू है, ठीक है। और यहाँ पे एक और तरंग ले लेते हैं इस तरह से, जो कि इसी के ही समान है। अब इसका जो आयाम है इसे a2 के रूप में दर्शा देते हैं, इसकी आवृत्ति न्यू को दर्शा देते हैं। ये दोनों ही एक ही दिशा में इस दिशा में गमन कर रही है। अब इन दोनों को अध्यारोपित करेंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो जो परिणामी तरंग हमारे पास बनेगा वह कुछ इस तरह से बनेगा, जिसके आयाम और तीव्रता में हम लोग को वृद्धि जो है प्राप्त होगी, यानी कि इसमें परिवर्तन हमें मिलेगा। अगर ये दोनों समान कला में होंगे तो वृद्धि होगी, और विपरीत कला में होंगे तो एक दूसरे को ये निरस्त करने का प्रयास जो है करेंगे। तो इसके आधार पे अब हम लोग ना होती है, इसे हम लोग व्यतिकरण की घटना कहते हैं। और व्यतिकरण में जब इस तरह से व्यतिकरण होता है तो तीव्रता और आयाम के मध्य में हमें संबंध मिलता है। तो तीव्रता अगर पहले के लिए I1 है मान लिया, दूसरे तरंग के लिए I2, तो यहाँ पे ये जो है I1 बटे I2 बराबर हो जाता है इन दोनों तरंगों के आयाम के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि A1 बटे यहाँ पे हो जाएगा A2 और फिर पूरे का हो जाएगा वर्ग। इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और अब हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं और इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि पहले के लिए जो तीव्रता है I1, ठीक है, पहले तरंग के लिए वो I है, और दूसरे के लिए I2 बराबर हम लोग को 4I दिया है। हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है न्यूनतम तीव्रता, यानी कि I मिनिमम का मान, जो कि हमारे पास यहाँ पे बराबर हो जाता है इन दोनों के आयाम के अंतर के वर्ग के बराबर, यानी कि आयाम A1 ऋण यहाँ पे हो जाएगा A2 और फिर इसका कर देंगे वर्ग। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग मुख्य अवधारणा में जो समीकरण 1 लिखे थे तीव्रता का अनुपात आयाम के पदों में, उसको रखेंगे यहाँ पे I1 बटे I2 के रूप में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे I1 के लिए I तीव्रता है और हमारे पास में I2 के लिए 4I तीव्रता है, जो कि बराबर हो जाएगा आयाम A1 बटे A2। हमने तरंग का आयाम A1 A2 माना था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ग। अब यहाँ पे वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल में यहाँ पे देखिए I से I कट जाएगा, 1/4 हमें वर्गमूल के रूप में मिलेगा, और ये आयाम का अनुपात होगा A1 अनुपात A2 के रूप में। अब हम लोग यहाँ पे इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यह जाएगा 1/2, और यह किसका अनुपात हो जाएगा, हमारे पास आयाम A1 और A2 का अनुपात हो गया, ठीक है। अब हमें आयाम के मान मिल गए हैं, तो अब समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे और न्यूनतम तीव्रता को यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो न्यूनतम तीव्रता कितनी हो जाएगी हमारे पास में, I मिनिमम, यानी ये बराबर हो जाएगा इन दोनों आयामों के अंतर के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे आयाम का जो मान है A1 का एक और A2 का मान हमें 2 मिला है, ठीक है, इस अनुपात के आधार पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 ऋण 2 और फिर पूरे का हो जाएगा वर्ग। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 ऋण 2 करेंगे तो ऋण 1 होगा, और ऋण 1 का वर्ग करने पे हमें यहाँ पे जो है मान मिलेगा वह धन 1 के रूप में प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो न्यूनतम तीव्रता होगी वह कितनी मिलेगी, 1। और अगर इसे I के पदों में लिखना चाहे तो ये हमारे पास I के बराबर हो जाएगा तीव्रता, ठीक है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। I या फिर 1 के बराबर हमें प्राप्त होगा। आशा है यह हल समझ में आया होगा आपको।